आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ विद मोहित चौधरी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 यानी कि 2 दिन पहले ही ये जजमेंट दिया है। दरअसल इस जजमेंट में क्या है और ये जजमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज दहेज के बारे में। 498A यानी कि 498A IPC की धारा थी ये। तो व्यूअर्स को हम अपने बताना चाहेंगे कि आज के समय में जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए तो एक सेक्शन निकल के आता है 498A यानी कि 498A। दोस्तों कुछ कंडीशन में 498A सही भी है, लेकिन आजकल इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। 498A का जो दहेज का जो सेक्शन 498A है, इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई सन 2025 को एक बहुत ही शानदार जजमेंट दिया। जी हाँ, केस का नाम है इसमें शिवांगी बंसल वर्सेस साई बंसल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 498 यानी कि दहेज के जितने भी केस हैं 498A के केस में नो अरेस्ट यानी कि अब दहेज वाले मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें सन 2022 में दोस्तों एक केस दाखिल हुआ था। तो मैं आपको पहले उस केस के बारे में बता दूं। जी हाँ, ये था दोस्तों मुकेश बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। 2022 में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया था कि दहेज के जितने भी केस होंगे और जैसे 498 हो गया और इसके साथ में जो सेक्शन लगे हुए होंगे 10 साल से सजा के जो नीचे के सेक्शन लगे होंगे 498 के साथ, उसमें 307 भी है, 307 नो इंजरी वाली जिसमें कोई इंजरी नहीं होगी। 498 के साथ में जितने भी सेक्शन जो 10 साल से सजा के नीचे गए हैं उन वाले मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा था, उसमें कहा था कि इसमें 60 दिन का एक कूलिंग पीरियड दिया है, 60 दिन का टाइम दिया है कि 60 दिन के अंदर, जैसे ही आज FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के 60 दिन के अंदर पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो केस का आयु है वो किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं कर सकता। तो इसमें दरअसल था क्या दोस्तों कि उन 60 दिनों के अंदर एक कमेटी बनाई है, फैमिली वेलफेयर कमेटी। हर जिले में एक कमेटी बनेगी, फैमिली वेलफेयर कमेटी। यह मामला FWC को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि जैसे इसमें FIR दर्ज होगी तो कोई भी पुलिस वाला कोई भी अरेस्टिंग नहीं कर सकता 2 महीने तक इसमें फैमिली वेलफेयर कमेटी FWC इसमें मीडिएशन भी कराएगी या जो भी कुछ होगा, मतलब वो समझाने का एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो मामला है उसकी गंभीरता की जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट FWC अपनी रिपोर्ट 2 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। उसके बाद इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें स्टेप लेगा। तो इसमें हुआ था क्या, सन 2022 में जब ये जजमेंट आया था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवर रूल यानी कि इस जजमेंट पर रोक लगा दी थी कि ये देश में लागू नहीं होगा। लेकिन अभी 22 जुलाई सन 2025 को ये शिवांगी बंसल वर्सेस साई बंसल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये 2022 में वाला जो केस था ये पूरे देश में लागू कर दिया। जी हाँ, शिवांगी बंसल वर्सेस साई बंसल का जो केस है ये 22 जुलाई को इसमें जजमेंट आया है कि दोबारा से जो हमारा पहला 2022 वाला जजमेंट था ऑनरेबल हाई कोर्ट का मुकेश बंसल स्टेट ऑफ यूपी का, ये दोबारा से लागू कर दिया है। अब 22 जुलाई के बाद जितनी भी FIR 22 जुलाई सन 2025 के बाद जितनी भी 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना की जितनी भी FIR आज से दर्ज होंगी या कंप्लेंट केस या FIR जितनी भी दर्ज होंगी, अब के बाद इनमें 2 महीने तक कोई भी FIR होने के 2 महीने बाद तक कोई भी अरेस्टिंग नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों 2 महीने के अंदर
ये मैटर फैमिली वेलफेयर कमेटी FWC को जाएगा। तो 2 महीने तक इसमें जो केस की गंभीरता पर जांच होगी कि क्या मामला था, कैसे था, क्या हुआ। और ये FWC की जो कमेटियां हैं ये ज़िले में बनाई जाएंगी। उस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि FWC के जो कमेटी है उसमें कौन लोग होंगे और कौन नहीं होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि 10 साल से नीचे के जितने भी 498A के साथ जितने भी सेक्शन हैं 10 साल तक की जिनमें सज़ा है उन मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी। 498A के साथ जितने भी सेक्शन होंगे साथ में, जो 10 साल तक की सज़ा वाले सेक्शन हैं उनमें कोई भी अरेस्टिंग 2 महीने तक नहीं होगी, क्योंकि वह कूलिंग पीरियड होगा। उसमें मामला FWC को जाएगा, फैमिली वेलफेयर कमेटी को। जी हाँ, इसमें 307 का भी मामला है। यदि 498A के साथ 307 भी है नो इंजरी वाली। 307 2 टाइप की होती है, एक में होता है जिसमें इंजरी होती है, एक होती है नो इंजरी। तो यहाँ पर हम बात करें नो इंजरी की। 498 के साथ जो 307 होगी जिसमें नो इंजरी होगी, उन मामलों में भी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत समझाने की बार बार एक ही फोकस कर रहा हूँ कि 10 साल से नीचे के जो मामले हैं 498 के साथ जितने भी सेक्शन होंगे और जिनमें जो सज़ा का प्रावधान है 10 साल से नीचे वाले हैं, उनमें 2 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। जैसे FIR दर्ज हुई इससे 2 महीने तक यानी कि 60 दिन तक मामला FWC को जाएगा। फैमिली वेलफेयर कमेटी हर ज़िले के अंदर बनाई जाएंगी और उसके बाद 60 दिन के अंदर जो FWC की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आगे जो पुलिस ऑफिसर होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ मामले को देखेगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा ये। और ये जो इसमें 2 केस हमने आपको बताए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो हमने बताया अभी जिसमें लैंडमार्क जजमेंट आया है, शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल, इन केस के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे डेप्थ में, क्योंकि बहुत बड़े ये केस हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी तरह की आप हमसे वीडियो चाहते हैं कृपया करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें इस पॉइंट पर वीडियो चाहिए। हम कोशिश पूरी करते हैं कि आप जो भी हमें मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं उन पर हम वीडियो बना करके लेके आएँ। जी हाँ, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।